हाया सोफिया तुर्की के शहर इस्तंबुल में वाक़ 1500 साल पुराना वो तारीखी मकाम है जिसे तुर्की की सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले के ज़रिए म्यूज़ियम से दोबारा मस्जिद बना दिया है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 1935 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की कैबिनेट की तरफ से किया जाने वाला फ़ैसला, जिसमें हाया सोफिया को मस्जिद से म्यूज़ियम बना दिया गया था, कलअदम करार दिया है। इस तरह 24 जुलाई 2020 से तकरीबन 85 साल बाद मुसलमान इस जगह एक बार फिर से बाकायदगी से नमाज अदा कर सकेंगे। हाया सोफिया, जो कि बाज़ंतीनी दौर हुकूमत का शाहकार है, आज भी इसका शुमार दुनिया के चंद बेहतरीन फ़न तामीरात में होता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं हार्ड फैक्ट्स और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस बिल्डिंग का तारीखी पस मंज़र। हाया सोफिया यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी है होली विज़डम। इसे लातीनी ज़ुबान में सेंक्टा सोफिया और तुर्की ज़ुबान में आया सोफिया कहा जाता है। ये बात है 360 ईस्वी की, जब कॉन्स्टेंटियस सेकंड, जो कि एक बाज़ंतीनी शहंशाह था, उसने इसी जगह जहां आज हाया सोफिया वाक़ है एक चर्च बनवाया जिसकी छत लकड़ी की थी। इस चर्च को एक लड़ाई के नतीजे में 404 ईस्वी में जला दिया गया। ठीक उसी जगह थियोडोसियस सेकंड ने 415 में दोबारा एक चर्च बनवाया जिसे 532 में नीकर रिवोल्ट में एक बार फिर से जला दिया गया। इस चर्च की बाकियात आज भी इसी जगह मौजूद हैं। 532 ईस्वी ये दौर था जस्टिनियन फर्स्ट का। उसने उस वक्त के दो बड़े आर्किटेक्ट्स को बुलवाया और कहा कि उसे ऐसा चर्च बना के दिया जाए जिसे रहती दुनिया तक याद रखा जाए। चुनाचे 10,000 मजदूर 5 सालों तक लगातार काम करते रहे और इस तरह 537 में हाया सोफिया तैयार कर लिया गया। यह 269 फीट लंबा, 240 फीट चौड़ा 2 मंजिला चर्च था जिसके बीच के हिस्से की दीवारों में लगे मोज़ेक के अंदर सोना, चांदी और दीगर कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। तकरीबन 1000 साल तक ये दुनिया का सबसे बड़ा चर्च रहा। आज भी इसका शुमार दुनिया की खूबसूरत तरीन आर्किटेक्चर्स में होता है। अब फिर आती है 15वीं सदी, जब 1453 में खिलाफत उस्मानिया के 21 साला सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने वो कर दिखाया जो उससे पहले कोई ना कर सका। 8 हफ्ते तक जारी रहने वाली इंतहाई खूनरेज़ जंग के नतीजे में कुस्तुनतुनिया, जो कि आज का इस्तंबुल है, फ़तह कर लिया गया। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह से पहले कई हुक्मरान कुस्तुनतुनिया को फ़तह करने आए, मगर सबको मुंह की खानी पड़ी। कुस्तुनतुनिया को फ़तह करने के बाद सुल्तान ने हाया सोफिया को चर्च से मस्जिद बना दिया। चर्च की दीवारों पर की जाने वाली नक्श निगारी को प्लास्टर से कवर कर दिया गया। उसे बाकायदा मस्जिद की शक्ल देने के लिए उसमें मेहराब और एक मीनार का इजाफा कर दिया गया। बाकी 3 मीनार बाद के आने वाले सुल्तान के दौर में बनवाए गए। तकरीबन 500 साल तक हाया सोफिया मस्जिद रही और मुसलमान यहाँ बाकायदगी से नमाज अदा करते रहे। फिर 1935 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने अपनी काबीना के ज़रिए हाया सोफिया को मस्जिद से म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया और वहाँ नमाज अदा करने पर पाबंदी आयद कर दी। 1980 में यूनेस्को ने हाया सोफिया को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर रजिस्टर कर लिया। इस तरह पिछले 85 सालों से हाया सोफिया को म्यूज़ियम का दर्जा हासिल है। तुर्की के सदर तैयब उर्दगान इस म्यूज़ियम को दोबारा मस्जिद बनाना चाहते थे और वो अक्सर व बेशतर इस मौजू पर बात करते हुए नज़र आए हैं। इस सिलसिले में तुर्की के एक अदारे एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिक मोनूमेंट्स एंड एनवायरनमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में 1935 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की कैबिनेट की तरफ से किए जाने वाले फ़ैसले को चैलेंज किया, जिसके तहत हाया सोफिया को मस्जिद से म्यूज़ियम बना दिया गया था। चुनाचे तुर्की की सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को तारीखी फ़ैसला सुनाया, जिसमें 1935 में किए जाने वाले फ़ैसले को कलअदम करार दिया है और हाया सोफिया को दोबारा से मस्जिद बना दिया गया है, जहां 2 हफ्ते बाद बाकायदगी से नमाज अदा की जा सकेगी। ताहम गैर मुस्लिमों पर हाया सोफिया के विज़िट करने पर किसी भी किस्म की कोई पाबंदी आयद नहीं की गई। दुनिया के अक्सर ममालिक, ख़ासकर अमेरिका, ग्रीस, रशिया और साथ ही साथ चर्च एसोसिएशंस इस फैसले की शदीद मज़म्मत करती नज़र आई हैं। उनका कहना है कि तुर्की के इस फैसले से दुनिया भर में रहने वाले मुसलमानों और ईसाइयों के ताल्लुकात में कशीदगी पैदा होगी।
امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو نے ترکی کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی کو چاہیے کہ سیکولر ریاست ہونے کے ناطے دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے مذہبی جذبات کا خیال رکھا جائے اور ہایا صوفیہ کو میوزیم ہی رہنے دیا جائے۔ ہایا صوفیہ جو کہ ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے، اس لیے یونیسکو نے بھی ترکی کے اس فیصلے پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، کیونکہ یونیسکو کے رولز کے مطابق کسی بھی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا سٹیٹس اس وقت تک نہیں بدلا جا سکتا جب تک یونیسکو اس کی اجازت نہ دے۔ یعنی یونیسکو کے مطابق ہایا صوفیہ کو 1980 میں ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کے طور پر رجسٹر کروایا گیا اور اس وقت وہ میوزیم تھا، لہٰذا ترکی کو چاہیے تھا کہ ہایا صوفیہ کو مسجد بنانے سے پہلے یونیسکو کی اپروول لیتا۔ دوسری طرف طیب اردگان نے کہا ہے کہ ترکی نے اپنا سوورن رائٹ استعمال کرتے ہوئے ہایا صوفیہ کو مسجد بنا دیا ہے، جو کہ اس کا اندرونی معاملہ ہے، لہٰذا کسی بھی ملک کو کوئی حق نہیں کہ وہ ترکی کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرے۔ تو دوستو، یہ تھی ہایا صوفیہ کی 1500 سالہ پرانی تاریخ۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا اور ہارڈ فیکٹس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔